एसएपी में अब हम बात करेंगे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। यानी कि हमने प्रीवियस की 2 क्लासेस में क्या सीखा, एक में तो हमने कंपनी बनाना सीखा, एक में कंपनी का कोड क्रिएट करना सीखा। अब हम कंपनी के नेम को कंपनी के कोड के साथ असाइन करेंगे। असाइन से क्या होगा कि जो जो काम हम कंपनी के कोड के थ्रू कर रहे हैं वो कंपनी में सेव हो रहा है। तो एक कंपनी बन गई, कंपनी का कोड बन गया, इसको लिंक कर देंगे ताकि हमें किसी से भी इंफॉर्मेशन मिल सके। एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है दीपक। अब मैम को दीपक का फीस के बारे में पता करना है, तो 2 ऑप्शन हो गए, या दीपक के नाम से निकाल ले या रोल नंबर के हिसाब से निकाल ले। लेकिन अगर दीपक एक जैसे बहुत हैं तो रोल नंबर चाहिए होगा फिर, और वो यूनिक आईडी होती है। ऐसे ही कंपनी कोड एक यूनिक आईडी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग कंपनी कोड को कंपनी से असाइन करते ही करते हैं। तो इसको असाइन करने का जो इस तरीका है वो क्या है कि आपको सबसे पहले एसएपी में आना है, SPRO यूज़ करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आएगा। सेफ रेफरेंस IMG में जाना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाना है। स्टेप्स देखते हैं स्टेप्स क्या हैं। तो जो इसके स्टेप्स हैं, क्योंकि सब मेंशन है यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं कलर भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है सबसे पहले असाइनमेंट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी तक जो हम एसएपी में गए थे वो डेफिनेशन पे गए थे। अब हमने असाइनमेंट पे जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, और इसी के अंदर लिखा है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो आपने यहीं पे जाना है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इस पर क्लिक करना है और पोजीशन पे जाना है। असाइन करने के लिए हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ डिफाइन हुई है वो असाइन ज़रूर होगी। डिफाइन मतलब क्रिएट हुआ है, जो चीज़ क्रिएट हुई है उसको असाइन करना पड़ेगा। तो हमने डिफाइन क्या करा है, DE10 वो कंपनी का नेम बनाया। कंपनी का कोड क्या बनाया, DEEE कंपनी का कोड। अब यहाँ असाइन कर देंगे। दूसरी चीज़ एसएपी, देखो बहुत सारे लोगों ने अपने बनाए रखे हैं, सारे असाइन तो करें। इसने कंपनी का कोड बनाया, इसका कंपनी का नेम है, ये एसएपी की है, खुद की स्टैंडर्ड है, जो एसएपी ने अपनी स्टैंडर्ड बना के रखी हुई है। तो अगर आपको इनका देखना है तो आप इनका देख सकते हो, डबल क्लिक कर दो किसी पे भी। तो इन्होंने यहाँ पे अभी हमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, हाँ, डबल क्लिक करने के लिए। तो फंक्शन कैन नॉट बी सेलेक्टेड। तो बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखे, बट फिर भी अगर हम अपना करना हो तो हम पोजीशन पे जाएंगे। अब कंपनी का कोड डालेंगे, कंपनी का कोड है DEEE, यही डाला था हमने, एंटर करो। तो ये कंपनी का कोड खुल गया, देखो। और यहाँ पे कंपनी का नेम था DE10, देखो ये आ जाएगा अपने आप ही। तो ये है कंपनी का नेम, ये उसकी कंट्री, ये करेंसी, ये कंपनी, CO कंपनी, ये COCD कंपनी का कोड। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव करना है। ये पॉपअप फिर से खुलेगा। अब अगर आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट डालना चाहते हो तो क्रिएट ऑन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लो और यहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल दो असाइन कंपनी टू कंपनी कोड, और इसको यहाँ से सेव कर दो। तो एक कंपनी को कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दिया, डबल क्लिक करो। अब देखो फंक्शन कैन नॉट बी सेलेक्टेड, क्योंकि यहाँ हो चुका है। तो दिखने के लिए तो यहीं पे शो कर दे रहा है, एसएपी ने इसकी अथॉरिटी दी नहीं है। तो एसएपी के अंदर कैसे हम कंपनी को कंपनी के कोड के साथ असाइन करते हैं, समझ में आ गया। इसको स्टेप्स के थ्रू तो हमने देख लिया, एक बार टी कोड यानी कि ट्रांजेक्शन कोड के थ्रू और देख लेते हैं। OX16, तो यहीं पे डालना OX16, एंटर मारो, पोजीशन पे जाओ। तो कंपनी का कोड था DEE, एंटर मारो, ये देखो शो भी कर रहा है। तो चाहे आप स्टेप से देखना चाहो या टी कोड के थ्रू देखना चाहो, दोनों का काम एक ही है। और कंपनी कैसे क्रिएट होती है, डिफाइन होती है, कैसे कंपनी का कोड बनता है और असाइन होती है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सब कुछ का आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है।